एंड उसमें प्रोजेक्ट्स देख लेंगे जो आपके टॉपिक्स स्किप होते हैं, वो उनके आप लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, वो हम सारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर कवर करेंगे। ओके। ओके सुनील। ओके। 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 सो ओके, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सभी को? विवेक? यस। यस सर। फाइन। यस सर। तो हम यहाँ पे थे कि प्रॉमिस प्रोमिस यहाँ देख रहे थे, देन प्रॉमिस चेनिंग देख रहे थे, देन कैच। देन कब होता है, कैच कब होता है। एक कोड हमने रन करके देख लिया था प्रॉमिस का, जो कि एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट था, क्रिएट किया था न्यू प्रॉमिस से। प्रॉमिस लेता है एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर लेता है वो दो पैरामीटर्स, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, ट्रू और फॉल्स की। जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस चेनिंग होती है। तो बेसिकली प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है? प्रॉमिस आर यूजफुल व्हेन यू हैव टू हैंडल मोर देन वन asynchronous task one after another. For that we use promise chaining. You can perform an operation after a promise is resolved using then catch and finally method. तो एक्चुअली प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है? जब हम वन से ज्यादा प्रोमिसेस का यूज करते हैं तो प्रोमिसेस हमें काम में आते हैं। जैसे हमें अगर मल्टीपल एपीआईज को कॉल करना है विद इन अ पेज, अगर हमारे पेज के अंदर अगर हमें मल्टीपल प्रोमिसेस को कॉल करना है तो हम क्या करते हैं? प्रॉमिस चेनिंग का यूज करते हैं। अब मल्टीपल प्रोमिसेस कैसे? जैसे अगर हमें पर्टिकुलर एक यूजर का डेटा चाहिए, उसी तरीके से हमें एन नंबर ऑफ यूजर्स का डेटा चाहिए। जैसे कि अगर हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ 50 यूजर्स है जो कि रजिस्टर्ड है, अब हमें वन बाय वन करके सभी का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वन बाय वन सभी के लिए एपीआई कॉल करेंगे ताकि उनका डेटा फैच होके आ जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी एपीआई है वो 50 टाइम्स कॉल होगी। तो यहाँ पे हमें प्रॉमिस चेनिंग काम में आएगी, जिसके अंदर हम देन और कैच का यूज करके फाइंड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी यूजर का डेटा हमारे पास आया है कि नहीं। सपोज अगर 1 से लेके 50 तक हमारे पास यूजर है और कुछ यूजर्स हैं जिनका डेटा नहीं आया है हमारे पास, तो हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस यूजर आर नॉट कनेक्टेड विथ आवर सर्वर। काइंड ऑफ दिस हम एरर मैसेज शो कर सकते हैं हम पर्टिकुलर यूजर के इंडेक्स के सामने। तो इसमें ये हमारे पर हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम देन के चैनिंग का यूज करते हैं, जिसमें हमें पता चले कि हमारे पास प्रॉपर रिस्पॉन्स आया है या नहीं। ठीक है, अभी मैं कोड करूंगा तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि देन और कैच को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे तो प्रॉमिस चेनिंग के अंदर तीन टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, देन कैच एंड फाइनली। देन मेथड जब यूज होती है, द देन मेथड इज यूज्ड विद द कॉल बैक व्हेन द प्रॉमिस इज सक्सेसफुली फुलफिल्ड और रिजॉल्व। जब भी हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है और रिजॉल्व हो जाता है तो हमारी देन मेथड चलती है। जैसे हमने फैक्ट के कंडीशन में देखा था, जब भी हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाता था तो हम डॉट देन करते थे और फिर उसके बाद हम जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना था या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो हम एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, तो ये देन होती है। कैच क्या होती है? जब हमें पर्टिकुलर एपीआई के ऊपर अगर एरर मिल रहा है कोई कि सर्वर हमारा डेटा फैच नहीं कर पा रहा है, तो वो एक एरर के साथ हमें डेटा देता है, तो हम कैच मेथड के हेल्प से उसे गेट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली मेथड क्या करती है? यू कैन ऑल्सो यूज द फाइनली मेथड विद द प्रॉमिस। द फाइनली मेथड गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रॉमिस इज आइदर रिजॉल्व सक्सेसफुली और रिजेक्ट। तो फाइनली मेथड क्या होती है? फाइनली मेथड ये होती है कि वो तो चलेगी ही चलेगी, मतलब अगर आपके पास देन या कैच दोनों में से कोई भी नहीं चलता तो फाइनली तो वर्क करती ही करती है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एरर हैंडलिंग मेथड होती है। जैसे अगर आपके पास सर्वर से प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं आया है, ना ही सर्वर आपको एरर दे रहा है, ठीक है, तब हम फाइनली मेथड का यूज करते हैं कि फाइनली मेथड के अंदर हम कोड ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, वो तो एग्जीक्यूट होता ही है। जैसे कैसे इफ एल्स की कंडीशन जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो इफ एल्स एल्स इफ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इफ एल्स इफ जब हम करते हैं, या फिर हम स्विच केस ले सकते हैं इसके अंदर। स्विच केस इज बेस्ट एग्जांपल होगा। स्विच केस में एक ब्लॉक होता है जो कि एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, चाहे वो कोई हमारा स्विच केस की कोई कंडीशन
अगर सेटिस्फाई होती है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, अदरवाइज एक ब्लॉक होता है जो कि एग्जीक्यूट होता ही होता है। उसी तरीके से हमारा फाइनली ब्लॉक होता है कि वो तो चलेगा ही चलेगा, चाहे आपका देन चले चाहे आपका कैच चले या दोनों ही ना चले, ठीक है। तो ये फाइनली ऑब्जेक्ट होता है हमारा। तो अगर हम कोड पे जाएं, तो कोड हम अगर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड को क्रिएट करना पड़ेगा जो कि रहेगा हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। सो लेट्स से कॉन्स्ट माय प्रॉमिस एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, न्यू प्रॉमिस। क्या लेता है, ये दो पैरामीटर लेता है, रिजॉल्व। सर प्रॉमिस तो फंक्शन ले। अच्छा हाँ यस। ये फंक्शन ही है प्रॉमिस। अब मैं फंक्शन लिखूँ या ब्रैकेट लगाऊं, जैसे हमारा एरो फंक्शन वर्क करता है। यस। रिजॉल्व है, देखो ये एरो फंक्शन है हमारा, ठीक है, एरो फंक्शन बन गई। यस। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट हो गया हमारा। सेट टाइम आउट के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट सक्सेस, कॉन्स्ट इज सक्सेस। तो ये पर्टिकुलर कोड मैंने आपको शेयर भी कर रखा है, ओके। यस। इज सक्सेस एल्स। न्यू, जब भी आपको एरर शो करना रहेगा तो आपको एक एरर ब्लॉक को क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू एरर। एरर के बाद आएगा आपका फेल टू फेच डेटा, ये हो गया हमारा रिजेक्ट, ओके। अब कॉमा लगाएंगे हम, इसे हम टाइम देते हैं 1000, ओके। तो आजकल सन में आए कोड क्या है पर्टिकुलर, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने माई प्रॉमिस लिखा है, एक वेरिएबल लिया है जो कि प्रॉमिस को अपने अंदर स्टोर करेगा। न्यू प्रॉमिस का सिंटैक्स होता है जो कि एक फंक्शन लेता है, फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन कीवर्ड लिखने की जगह हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिया है जिसके दो पैरामीटर्स हैं, रिजॉल्व रिजेक्ट। यहाँ पे ओपन किया, एक सेट टाइम आउट को हमने इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, जो कि 1 सेकंड के बाद चलेगा। एक इस सक्सेस नेम का वेरिएबल लिया है जिसे हमने ट्रू रखा है, इसके अंदर एक कंडीशन लगाई है, अगर ये ट्रू होता है तो हमारे पास डेटा आ गया है, डेटा का सक्सेसफुली। अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, एल्स पार्ट पे जाएगा, रिजेक्ट होगा। एक एरर मैसेज हमें देना होता है, फेल टू फैच डेटा, ठीक है। एक एरर मैसेज हमने क्रिएट किया है न्यू एरर नेम से, ये इसका सर सिंटैक्स होता है जब भी आपका एरर मैसेज। यस। सर ये जो रिसॉल्व और रिजेक्ट है तो मतलब आपने इसको अगर मैसेज पास कर दिया कि मतलब अगर रिसॉल्व अगर कहीं कॉल करेंगे आप तो हमें वैल्यू ये मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसे आप मतलब यहाँ देखो, रिसॉल्व रिजेक्ट है तो बस इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये तो कंसोल डॉट लॉग कराएगा नहीं। नहीं नहीं, ये देन कैच के लिए लिखा है, जो हम अभी चेनिंग देखी थी हमने, अभी मैंने आपको चेनिंग एक्सप्लेन की थी कि हमें कैसे पता यस। चलेगा कि सर्वर से रिस्पॉन्स आया या नहीं, ठीक है। तो जो यस। हमारी फैच मेथड है वो खुद में एक प्रॉमिस होती है, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रॉमिस क्रिएट किया है। बट फैच मेथड यस। क्या करती है, वो हमें पूरा के पूरा प्रॉमिस रिटर्न करती है इन मेथड्स के साथ, जिनके अंदर ऑटोमेटिकली इफ और एल्स की कंडीशन बाइंड होती है फैच के अंदर, ठीक है। इनके अंदर तो वैल्यूज हमें, होती हैं। यस। हाँ, उसमें हमें रिजॉल्व रिजेक्ट लिखने की कोई नीड नहीं रहती, उसके अंदर ये पूरी मेथड बाइंड अप होती है और वो सिर्फ हमें क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जैसे अगर न्यू प्रॉमिस हम ये कर रहे हैं तो ये भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और इससे हम किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं,
माई प्रॉमिस के अंदर, माय प्रॉमिस ठीक है। के अंदर। उसी यस। उसी तरीके से फैच भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम उसके ऊपर देन और कैच की मेथड को यूज कर सकते हैं। ये इंटरनल वर्किंग है, ये यस। हम इंटरनल वर्किंग देख रहे हैं फैच मेथड की, ठीक है। वो इंटरनल यस। मैनेज करता है उसका दिखता। जैसे एरे की एक मेथड होती है एरे डॉट लेंथ, जो कि आपको लेंथ फाइंड करके देती है। अब यस। विदाउट लेंथ मेथड, विदाउट लेंथ मेथड का यूज करके भी एरे की लेंथ फाइंड कर सकते हो फॉर लूप लगा के, यस ठीक है, सर। कि कितने हैं। करेक्ट। उसी तरीके से यस। फिर भी एक प्रॉमिस की मेथड है इनबिल्ट, जो कि हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करती है। तो ये उसकी इंटरनल मेथड होती है, वो इस तरीके से वर्क करती है। ओके ओके, सर। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे? तो माय प्रॉमिस डॉट देन, क्या लेगा ये लेगा एक फंक्शन, ये हमने किया, ठीक है। कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब हम पर्टिकुलर मैसेज को चेक कर सकते हैं, रिजॉल्व कॉमा रिजल्ट। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया? यहाँ से, सर रिजल्ट एक ठीक मतलब है। वो है प्री डिफाइन पहले से एक कीवर्ड है जो कि हमें इसका रिजल्ट देगा, बाय नहीं नहीं प्रॉमिस नहीं, का। यहाँ पे एक्स वाई जेड दो, ये तो होल्ड कर रहा है आपका, ये ये पैरामीटर है। यहाँ पे ये यस। इसकी जो भी वैल्यू आएगी अच्छा वो यस होल्ड सर, करके समझ रखेगा। गए यस फंक्शन सर, में ये हम जब वैल्यू कैसे फंक्शन पास करते हैं? हाँ, नॉर्मल फंक्शन हेलो, जाएगा, ये काम कर रहा है, एक्स वाई जेड एक वो है पैरामीटर मतलब लेगा जो उससे आएगा हाँ, वैल्यू माय प्रॉमिस है, तो इस पे स्टोर हो जाएगी। यस। यस, जैसे हम फंक्शन काम करते हैं वैसे ही। तो जैसे हमने प्रॉमिस का देन मेथड यूज किया, उसी तरीके से हम कैच मेथड यूज करेंगे, या तो वो देन में जाएगा या वो कैच में जाएगा। अभी एक्सप्लेन किया था मैंने कि या तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या वो रिजेक्ट होगा। तो अब हमने रिजॉल्व का केस तो हैंडल कर लिया, अब हमें कम से कम रिजेक्ट का केस भी हैंडल करना है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं एरर, जो कि रिजॉल्व एरर मैसेज शो करेगा, सॉरी, एरर। अब यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं, रिजेक्टेड एरर डॉट मैसेज। ओके, तो अब हम इस कंडीशन को रन करते हैं। ये आ गया रिजॉल्व डेटा फैच सक्सेसफुली आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊं, जैसे ये टाइमिंग देता हूँ इसको, ये लेगा 5 सेकेंड, इसके बाद हमें रिजल्ट शो कर देगा। आ गया रिजॉल्व डेटा सक्सेसफुली, यस। ठीक है। डेटा फैच सक्सेसफुली, अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, मतलब इंटरनली वो किस में जाता है, एल्स पार्ट में जाता है। तो हम इस मतलब सक्सेस को इस यहाँ पे सक्सेस की फॉरवर्ड वैल्यू अगर करते हैं। फॉल्स होती है तब। यस। हाँ, इस सक्सेस की वैल्यू अगर फॉल्स होती है, तब हम ये करेंगे। तो अब हम इसे रन करते हैं, हाइड कर देते हैं, नोड एग्जाम्पल डॉट जेएस, ये फेल टू फैच डेटा आ गया यहाँ पे। यस। तो इस तरीके से हमारे प्रॉमिस वर्क करते हैं। ओके, तो प्रीवियस सेशन में जो हमने फैच मेथड यूज की थी, जो कि ये थी, तो आप देखोगे अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है, यस फैच मेथड। उसी तरीके से अगर हम एग्जांपल में देखें, तो यहाँ पे भी हमें एक प्रॉमिस मिल रहा है, ये भी एक प्रॉमिस को स्टोर कर रहा है, हमारा कॉन्स्ट यस। नेम का वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हमने डायरेक्ट डॉट देन लगा दिया था यहाँ पे। तो अगर हम फैच मेथड के ऊपर जाएं, तो हमने इसके बाद डायरेक्ट देन लगाया। क्या ले रहा है ये? यस। एरो फंक्शन, एक पैरामीटर है यस। रिस्पॉन्स डॉट जेसन। रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है? जो हमारा रिजल्ट है वो, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल में जाए, तो हमने ये रिजॉल्व में जो दिया था वही हमें मिल रहा है, डेटा फैक्ट सक्सेसफुली यहाँ पे। तो इसे हम यस। रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट। यस। तो सर्वर हमें क्या देता है? रिजॉल्व के साथ पूरा के पूरा वो डेटा देता है,
फैच मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इंडेक्स में जाके देखूं तो ये यहाँ पे हमें जेसन का फॉर्मेट मिल जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, पॉपुलेट डेटा नेम की टेबल के अंदर इस डेटा को पास कर दिया था और टेबल में वो शो होने लगा था, यही किया था। तो ये पूरा प्रॉमिस होता है। एंड इसके बाद अगर हम इसके इंटरनल मेथड्स को देखें कि एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, तो ये है इसका इंटरनल पूरी मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, promise creation. We create a new promise, my promise, using the promise constructor. This constructor take a function as an argument known as the executor function. This function is execute immediately when promise is created. The executor function receives two parameters, resolve and reject, which are functions provided by JavaScript to handle the fulfillment of rejection of the promise. तो इसमें क्या बोला है हमें, सबसे पहले हमें एक प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा जिसका सिंटैक्स क्या रहता है, न्यू कीवर्ड प्लस प्रॉमिस, जो कि क्या करता है, एक फंक्शन को लेता है, उसके अंदर दो पैरामीटर्स लेता है जो कि क्या होते हैं हमारे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो हमने ये कंस्ट्रक्टर लिया न्यू प्रॉमिस, क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, एरो फंक्शन बनाया जिसके अंदर क्या रहते हैं, दो पैरामीटर्स रहते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हमने कोड लिखा सेट टाइम आउट जो कि 5 सेकंड के बाद चलेगा। इसके बाद क्या लिखा है, asynchronous operation inside the execution of function we simulate an asynchronous operation using set time mode. This could represent asynchronous tasks such as fetching data from an API. We टाइम आउट 1 मिली सेकंड 1 सेकंड टू सिमुलेट। सेट टाइम आउट हमने इसलिए लिया है ताकि हम, ऐसा होता है एक्चुअल बिहेवियर किसी भी एपीआई का कि हमें नहीं पता होता है कि पर्टिकुलर डेटा को लाने में उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए हमने सेट टाइम आउट लिया यहाँ पे कि हमें नहीं पता है अभी कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। सपोज अगर आपने कोड नहीं लिखा है और आप सिर्फ माई प्रॉमिस का यूज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपको नहीं पता होगा कि कितने सेकंड में आएगा। अभी तो हमें पता चल रहा है कि 1 सेकंड में आएगा, 5 सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। बट फैक्ट का कोड आपने लिखा है क्या, आपने नहीं लिखा है, जावास्क्रिप्ट ने इनबिल्ट दिया है वो आपको, तो हमें नहीं पता है कि एपीआई से डेटा कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने सेट टाइम आउट का यूज किया है यहाँ पे। फिर क्या थर्ड क्या है यहाँ पे, रिजॉल्व और रिजेक्ट, दो हमारे पास पैरामीटर थे, अभी हम क्यों यूज में आ रहे हैं ये देखते हैं। विच इन द सेट टाइम आउट कॉल बैक फंक्शन वी हैव अ कंडीशन इज सक्सेस टू सिमुलेट whether the asynchronous operation was successful or not. If its success is true, we call the resolve function with the message data successfully indicating that the promise is fulfilled. Otherwise, we call reject function with an error object containing the message to fetch data. तो हमने क्या लिया यहाँ पे, एक इफ सक्सेसफुल नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने ट्रू और फॉल्स स्टोर कर रखा है, ठीक है। फिर कंडीशन लगाइए, इफ कंडीशन लगाइए, अगर इफ सक्सेसफुल ट्रू है तो रिजॉल्व कर दो, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो उसे रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो अगर इफ सक्सेस होता है हमारा ट्रू तो रिजॉल्व कर दो उसको, रिजॉल्व के अंदर एक डेटा पास कर दो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एरे पास कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो या फिर जेसन फॉर्मेट में कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। रिजेक्ट के अंदर हम न्यू एरर करके एक मैसेज को क्रिएट किया, फेल टू फेच डेटा, ओके। फोर्थ क्या है, कंज्यूमिंग द प्रॉमिस, वी कंज्यूम द प्रॉमिस यूजिंग द then and catch method. The then method is called when the promise is fulfilled and it takes a callback function as an argument to handle the result value. In this case, result inside the callback, we log the result value to the console. The catch method is called if the promise is rejected and it takes a callback function to handle the reject value. In this case, error inside the callback, we log the error message to the console. तो अगर हमारा रिजॉल्व होता है तो डॉट देन मेथड चलेगी, अगर हमारा रिजेक्ट होता है तो डॉट कैच मेथड चलेगी, और इन दोनों मेथड के अंदर पर्टिकुलर हमने ऑपरेशन लगा रखे हैं। पर्टिकुलर ऑपरेशन क्या है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम टेबल में अगर हम यहाँ पे डेटा देंगे तो हम टेबल फॉर्मेट में शो कर सकते हैं और यहाँ पे एरर मैसेज दिखा सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड क्या है, फिफ्थ क्या है, प्रॉमिस चेन। In this example, we have simply promise chain with only one asynchronous operation. However, promise can be chained together using multiple DAN calls to handle sections of asynchronous operations. तो प्रॉमिस चेनिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डैन को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कैच का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक के बाद एक डैन कैच का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने फैच में यूज किया था, यहाँ पे डॉट डैन लगा है, उसी तरीके से हमने इसके बाद भी डॉट डैन लगाया था ताकि हम जेसन को एक्सेस कर सकें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रीडेबल फॉर्मेट में, ओके। तो ये होता है हमारा पूरा प्रॉमिस।
समझ में आया क्या होता है प्रॉमिस एग्जाम्पल के थ्रू? सर सर मुझे ये कंफ्यूजन है सर, हम प्रॉमिस का कब यूज करेंगे और फेच मेथड का कब यूज करेंगे? व्हाट? सर प्रॉमिस का रिपीट कब यूज करो। करेंगे? तो ये बोल रहा था तो सर, ये बेसिकली, कंफ्यूजन। हाँ, देखो प्रॉमिस हम एपीआई में यूज करते हैं जो कि फैच हमें डायरेक्टली देता है, ठीक है। इसका जो अल्टरनेट आया है इसिंक अवेट, वो हम यूज करेंगे नॉर्मल कोडिंग में, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे वो हम कल देखेंगे कि एसिंक अवेट हम कैसे कर सकते हैं। प्रॉमिस हमें अब यूज में नहीं आता है क्योंकि हमें डायरेक्ट एपीआई कॉलिंग्स की मेथड मिल रही है जिसके अंदर इनबिल्ट प्रॉमिस बना हुआ रहता है, ठीक है। अगर हमें ये नहीं मिलती तो हमें एजेक्स कॉल करना पड़ता, एजेक्स के अंदर हम यूज करते हैं, बट अब जब हमें साइट मिल चुकी है तो हम डायरेक्ट डॉट देन डॉट कैच मेथड का यूज करते हैं प्रॉमिस के केस में। अब आप कह रहे हो इस सिंक्रोनस ऑपरेशंस को हम कब यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हम असिंक का वेट पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस कैसे यूज में आते हैं। तो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस ऐसे यूज में आते हैं अब जब आप मल्टीपल एपीआई कॉल करते हो। मल्टीपल एपीआई आप पर्टिकुलर यूजर्स के लिए कैसे कॉल कर सकते हो? आपको एक लूप लगेगा जिसके बिहाफ पे मल्टीपल एपीआई कॉल कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप एक ही एपीआई का कोड लिखोगे तो वो कैसे कॉल होगा? अगर आपको 10 टाइम्स कोई कोड को एग्जीक्यूट करना है तो उसे एक लूप के अंदर डालना होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम एक फॉर लूप लेंगे और मल्टीपल एपीआई जब हमें कॉल होती है तब हम एसिंक अवेट का यूज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? सपोज आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी 8 स्टूडेंट हमारी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो शिवम से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो शिवम का डेटा लेना स्टार्ट करता हूँ कि शिवम का क्या पर्टिकुलर डेटा है, क्या उसकी एजुकेशन है। ये एक डेटाबेस में स्टोर है मेरे पास, ठीक है। डेटाबेस से मेरे पास वन बाय वन डेटा आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, एक फॉर लूप के अंदर एक एपीआई कॉल की है जो कि पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे हर एक कंटेस्टेंट का डेटा लेके आएगी, ठीक है। तो शिवम की आईडी 1 है, ओपी की आईडी 2 है, अंजलि की 3 है, पूजा की 4 है, एंड सो ऑन, विवेक तक जाते जाते 7 हो जाता है इसका काउंट, ठीक है। अब हमने फॉर लूप के अंदर क्या लगाया है, डेटा फैचिंग की एपीआई को कॉल किया है। तो अगर शिवम का डेटा फैच करने के अंदर 2 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है, 2 सेकेंड्स जब लग रहे हैं मेरे शिवम की फैच करने पे, 2 सेकेंड्स की जगह हम ले लेते हैं 10 सेकेंड्स लग रहे हैं सपोज ना, तो एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा फैच करने में। तो क्या हमारा फॉर लूप रुकेगा कि जब तक वो डेटा नहीं आता है तब तक मैं अपना 10 टाइम्स लूप नहीं चलाता हूँ? तो हमारा फॉर लूप नहीं रुकता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, वो 10 टाइम्स रोटेट हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि सिर्फ हमारे पास दो ही लोगों का डेटा है, बाकी का डेटा नहीं आया, ठीक है। तब हम इसी का वेट का यूज करेंगे कि तब तक वेट करो जब तक एक यूजर का डेटा नहीं आता है, उसके बाद ही आप अपना जो लूप है उसकी उसका जो इटरेशन है वो नेक्स्ट पे लेके जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से असम का वेट वर्क करता है कि वेट करना है आपको, जैसी पर्टिकुलर शिवम का डेटा हमारे पास आता है तब सेकंड वाला इंडेक्स स्टार्ट करो, इटरेट करो एक बार लूप, फिर ओपी का डेटा आ जाता है तब जाके दूसरी बार इटरेट करो अपने लूप को, जब अंजलि का डेटा आ जाता है तब थर्ड टाइम इटरेट करो। तो असिंक का वेट इस तरीके से वर्क करता है कि वो वेट करता है आपका कि पर्टिकुलर शिवम का डेटा नहीं आ रहा है, जब तक आपको लूप जो है वो इटरेट नहीं करना है। तो जैसे शिवम का डेटा आता है तब आप लूप इटरेट करो, ओपी का डेटा आ जाता है तब आप लूप इटरेट करो, अदरवाइज लूप ऑटोमेटिकली इटरेट होता जाता है और हमारे पास 10 यूजर्स में से 1 और 2 यूजर्स का डेटा आता है। ओके, समझ में आया शिवम कहाँ यूज करते हैं हम? फाइन, एनी डाउट्स? अंजलि, सर पूजा, आंसर, विवेक। सर जो ये ओपी, न्यू एरर यस। आपने लिखा था, तो सर ये तो मतलब प्री डिफाइन है ना, फिर आपने यहाँ पे एरर डॉट मैसेज किया तो ये सीधे उस मैसेज को एक्सेस कर लेगा। हाँ, जो भी आप मैसेज दोगे उसके अंदर वो उसे एक्सेस कर लेगा। यस सर। ये एरर एरर क्रिएट करने की मेथड होती है न्यू एरर, और इसका सिंटैक्स ये होता है कि न्यू न्यू कीवर्ड डालो, एरर लिखो और उसके अंदर जो भी मैसेज डालोगे वो एज अ एरर आपको कैच में गेट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आप कैच में गेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि और कैच बेसिकली एरर के लिए ही बना है, ठीक है। यस सर। तो एरर का मैसेज, एरर ऑब्जेक्ट का हमको यूज करना ही होता है। सर जो डॉट कैच के अंदर एरर लिखा तो वो तो फिर पैरामीटर हो गया ना, तो उसकी जगह मैं कुछ भी लिख के डॉट मैसेज लिख दूंगा तो मेरे को मैसेज मिलेगा ना। हाँ, मिलेगा। यस। ओके।
एरर की जगह आप एक्स वाई जेड लिखोगे तो वो भी आपको देगा। ठीक। ओके। ओके। लो पूजा, अंजलि, आंसर कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। हेलो, बस ये पूछना था सर मेरे को हाँ। कि ये जो आपने स्टार्ट सर कोड दिखाई ना थोड़ा सा। हम्म, ये रहा। हाँ, ये जो सर आपने सबसे स्टार्ट में स्टार्ट किया है, लाइक आपने कॉन्स्ट माय प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस सर, इसको हमें हम्म, हर कोड में एग्जीक्यूट करना है, लाइक ये सर सिंटैक्स है क्या? हाँ ये सिंटैक्स है आपका, ये सिंटैक्स होता है आपके प्रॉमिस को लिखने का। तो न्यू देन प्रॉमिस लिखोगे, ये प्रॉमिस आपका कीवर्ड होता है। यहाँ पे देखो प्रॉमिस एक कंस्ट्रक्टर है, ये जो आपको हाईलाइट में प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है जो कि क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है और दो वैल्यूज लेता है, पैरामीटर्स लेता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब न्यू क्या, अगर हम न्यू पे वो करें तो न्यू a callback is used to initialize the promise. The callback is passed to argument a resolve callback used to resolve and promise with the value result of another promise and reject callback used to reject the promise with provided reason or error। ठीक है, सो न्यू कीवर्ड है, प्रॉमिस हमारा कंस्ट्रक्टर है, फंक्शन लेता है, रिजॉल्व रिजेक्ट। ओके, सो बेसिकली सिंटैक्स है इसका, हम ऐसे समझ सकते हैं। नाउ अंजलि आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो प्रॉमिस होता है वो कॉल बैक हेल्प की भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो कॉल बैक हेल्प क्या होता है? ओके, सो ये कॉल बैक हेल्प हम एक टॉपिक कवर, इसका एक सेशन ले लेंगे, कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक हेल्प क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे मैं ओके एक्सप्लेन कर दूंगा असिंक अवेट के बाद कि कॉल बैक्स क्या होते हैं और कैसे हम हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके क्योंकि अभी ओके मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा विदाउट एनी हाँ एग्जाम्पल, और जब तक मैं आपको कोड करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ओके सर। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सेक्शन लेके। ओके सर। ओके, थैंक फाइन। यू। ओके, ठीक है, तो आज ये इसकी प्रैक्टिस करो। यस पूजा। हाँ, ये पूछना था सर, ये इम्पोर्टेंट क्यों है सर जावास्क्रिप्ट में, लाइक सर ये क्वेश्चन बेसिकली लाइक। देखो, बेसिकली जावास्क्रिप्ट मार्केट, जावास्क्रिप्ट फेमस क्यों है, क्योंकि ये सिंगल यस। थ्रेड। ठीक है, सिंगल थ्रेड इन द सेंस मल्टीपल थ्रेड्स का यूज नहीं करती है, इसलिए लाइट वेटेड है। ठीक है, और ये से अगर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहते हैं तो वो सिंगल थ्रेड से मैनेज करती है। और प्रॉमिस क्या करता है, आपकी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को यूज करने में हेल्प करता है। अनलाइक अदर टेक्नोलॉजीज क्या करती है, मल्टीपल का यूज करती है, जो कि आपके वर्कलोड को बहुत ज्यादा बढ़ाती है और आपके कोड ऑफ एग्जीक्यूशन को क्या करती है, डिले करती है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रोमिसेस पढ़ते हैं क्योंकि ये सिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करती है। और जावास्क्रिप्ट में ये मेन टॉपिक इसलिए है क्योंकि जावास्क्रिप्ट आप किस लिए यूज करोगे, आप कब तक सिर्फ कलर चेंज करते रहोगे किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी इमेज का। ठीक है, तो अब ये कब तक करोगे, कभी ना कभी आपको डेटा फैच करके शो कराना होगा, प्रोमिसेस एसिंक ऑपरेशंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग आगे सीखते जाओगे ज्यादा, उसके बिहाफ पे आपको मल्टीपल टास्क मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यूआई यस यूएक्स सर। के लिए, यूआई यूएक्स जो डिजाइनर रहते हैं, जो कि सिर्फ डिजाइन करते हैं, उनके लिए प्रॉमिस कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, प्रॉमिस वो पढ़े नहीं पढ़े एक ही बात है, बट अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉमिस पढ़ने रहता है। ओके, ओके सर। फाइन। सो आज ये कोड की प्रैक्टिस करो। आई थिंक मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, ये मैंने कोड डाउनलोड कर लिया, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर पीडीएफ में। मैंने आपको डायरेक्ट भी कोड शेयर किया, पीडीएफ वाला भी शेयर कर देता हूँ।
ओके, ये मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर कर लिया। ओके, तो चेक कर लेना और कोड को आज एग्जीक्यूट करके देख लेना। ठीक है, मेरा ओके ओके यस पूजा, ओके सर फाइन। ओके, सो बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर थैंक यू सर। वो वाले क्वेश्चन करके चलते हैं हाँ वो तो करेंगे बात कर